हाय फ्रेंड्स, मैं जायद सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ANM से गया। बहुत सारे बच्चों का बहुत तरह का क्वेरीज आ रहा था, तो मैं इस वीडियो में टोटल 5 मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाले क्वेरी आपकी सॉल्व करने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाने वाला है, बहुत सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करते हैं। तो आप लोग का ये डाउट है कि अगर हमारा फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का रिजल्ट आता है और उसमें हम ऑटो ग्रेड करते हैं और ऑटो ग्रेड करने के बाद हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं, तो हमें चांस रहेगा ना कि दूसरा कॉलेज भी मिल सके। मतलब ऑटो ग्रेड करके डाउनलोड किया है अलॉटमेंट लेटर, तो हमें चांस रहेगा कि हमें दूसरा कॉलेज मिल सके, क्योंकि ऑटो ग्रेडेशन के बाद दूसरा कॉलेज मिलने का चांस रहता है। तो इसमें डाउट ये है कि अगर हमें दूसरे कॉलेज मिलने का चांस है ही, तो हम पहले काउंसलिंग के राउंड के बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने जाते हैं तो क्या हमारे हाथ से कॉलेज चला जाएगा, या फिर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखो, आपका अगर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है तो चाहे आप ऑटो ग्रेड करो या ना करो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। आपने अगर ऑटो ग्रेड किया है तब भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दूसरा डाउट ये आता है कि अगर हमने ऑटो ग्रेड कर ही दिया है और हम चले गए कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, तो कॉलेज वाले हमारे अगर डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, उसके बाद फिर अगर हमें सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो यार हमारा डॉक्यूमेंट तो पहले कॉलेज में जमा हो चुका है, तो फिर हम दूसरे कॉलेज में क्या करेंगे, कहां से डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, ये भी डाउट रहता है आपका। तो देखो यार, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद जब आप ऑटो ग्रेड करने के बाद किसी कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो, तो वहां पे आपका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है ना। वहां पे सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और एक और चीज कि वहां पे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी देने होते हैं, ना कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको तभी देने होते हैं जब आपका एडमिशन हो रहा होता है प्रॉपर कॉलेज में, समझ रहे हो ना। तो इसलिए फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपने ऑटो ग्रेड किया है, तो वहां पे सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और आपको एक स्लिप दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे और सबके ऊपर चेक लगा होगा जितना आपने डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई करवा लिया होगा। तो वहां पे आपका एडमिशन तो नहीं होगा, तो इसलिए आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। उसके बाद फिर अगर सेकंड राउंड में आपको सेम कॉलेज अलॉट होता है, तो सेम कॉलेज में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर आपको सेम कॉलेज अलॉट नहीं होता है, दूसरा कॉलेज अलॉट होता है, तो दूसरे कॉलेज में जाके आपको अपना वो स्लिप दिखाना है और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है अपने एडमिशन के लिए। देखिए यार, अगर वीडियो समझ में ना आ रहा हो तो आप पीछे जाके देख लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे डाउट की तरफ। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग छोड़ देते हैं, सेकंड राउंड में कर लेंगे, कॉलेज मिल जाएगा। तो यार देखो, फर्स्ट राउंड में अगर आप चॉइस फिलिंग छोड़ देते हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही सिर्फ चॉइस फिलिंग होता है, सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होता है। सेकंड राउंड ऐसे ही सिर्फ ऑटो ग्रेडेशन और ऑटो ग्रेडेशन नहीं करने में चला जाता है, ठीक है ना। और किसी भी बच्चे को अगर मेरे से काउंसलिंग करवाना है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके काउंसलिंग करवा सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, फीस रहेगी 200 रुपये। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे डाउट की तरफ। तो यार, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्या पेरेंट्स को लेकर जाना जरूरी है एडमिशन के टाइम पे। तो यार देखो, पेरेंट्स का साइन लगता है, पेरेंट्स को लेकर जाओगे तो सही रहेगा। पेरेंट्स को ले जाना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में पेरेंट्स की शक्ल देखने के बाद ही आपको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप पेरेंट्स को लेकर जाना अपने एडमिशन के टाइम पे। और हम पांचवें डाउट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हमारा एडमिशन हो सकता है। तो यार जरूर आपका एडमिशन हो सकता है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लेके जानी होती है कॉलेज में, जो कि आपका है अलॉटमेंट लेटर। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स में, तो वो होता है आपका अलॉटमेंट लेटर। अगर आप अलॉटमेंट लेटर लेके कॉलेज पहुंच जाते हो तो आपका एडमिशन होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। बस आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप प्रिंसिपल से दरख्वास्त कर सकते हो कि हाँ भाई, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इस रीजन की वजह से नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी बात समझेंगे, एप्लीकेशन लिख के आप दोगे तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम में आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आ जाना और सबमिट कर देना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यार, मैंने आपका काफी सारा डाउट सॉल्व कर दिया है, और किसी तरह का अगर आपका डाउट रह जाता हो तो आप मुझे कमेंट में पूछना, तो उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वीडियो बना के आपको दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है इस चैनल पे। और काउंसलिंग करवाना हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके काउंसलिंग करवा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।